Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. वो तो इज़्ज़ो मंतशा, वो तो ज़िलो मंतशा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। रात के 9 बज रहे हैं और मैंने साइंस से जिद की कि मैं घर में बैठे बैठे बोर हो रही हूँ और मुझे एक आधी चीज़ें चाहिए थी होम बॉक्स से, क्योंकि जब से घर में कलर हुआ है आधा अधूरा जो घर सेट हुआ है प्रॉपर हम अभी सेट नहीं किया, तो मुझे होम बॉक्स से घर के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी और मैक्स से मुझे जिया के लिए कुछ कपड़े चाहिए थे। ऐसे जो हमारा प्लान नहीं था, सारा दिन हमने वेस्ट किया। अब 9 बजे जब मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी घर में रह के, तो मैंने साईं को कहा चलो बस चलते हैं। तो मैं तैयार हो गई हूँ। बच्चे पाकिस्तान दूसरे रूम में बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने डोर बंद किया हुआ ताकि मैं वीडियो शूट करूँ तो उनकी चिचड़ की आवाज़ ना आए। तो बस चलते हैं और आप लोग भी मेरे साथ चलें जैसा कि आप लोग चलते हैं और अंदलुस मॉल के शश के देखें। सो लेट्स गो। रश की सूरत हाल देखें मॉल में, ऐसा लग रहा है जैसे फ्री में बट रहा है। पार्किंग फुल लगी पड़ी है, एक पार्किंग खाली नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे ये क्या हुआ एकदम रात से, ये दिन कैसे हो गई। मैं तो रात में जा रही थी ना अंदलुस मॉल, ये सुबह कैसे हो गई। तो मैं बताती हूँ, हम लोग पार्किंग के चक्कर निकाल के थक गए अंदलुस मॉल के बाहर और हमें पार्किंग नहीं मिली। जैसा कि आप लोगों को मैंने दिखाया, इतना तूफान का रश था कि जैसे फ्री में कुछ बट रहा है अंदलुस मॉल में। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि अगर हमें पार्किंग मिल भी गई और हम अंदर घुस भी गए तो जो काउंटर्स पे तूफानी रश होगा ना, उस लाइन में कौन खड़ा होगा, क्योंकि नॉर्मली ये कुरानदाजी मेरे नाम पे निकलती है कि मुझे ही काउंटर्स की लाइन में खड़े होना पड़ता है। तो मैंने कल ये कुरानदाजी अपने नाम नहीं ली और मैंने समझदारी का मुजाहरा किया और मैं वापस आ गई। और आई होप कि काउंटर्स पे इतना रश ना हो। मैंने टाइमिंग चेक की है, मैक्स खुलेगा 4 बजे और होम बॉक्स खुलेगा 4:30। तो अभी हम 4 बजे निकल रहे हैं, पहुंचते पहुंचते हमें टाइम हो ही जाएगा। वैसे तो हमारे घर के पास ही है, लेकिन फिर भी। हाय गाइस, आप लोग ने कहा था कि आप अपना डे विद व्लॉग जिया के साथ एक और बनाए, तो मैं आपके लिए बड़ियों के एक और व्लॉग बनाऊंगी। जी बड़ियों के, क्योंकि अभी तो मैं इसको बनाने देने से रही। तो बस निकलते हैं। तो पहले हम मैक्स का काम कर लेते हैं, बाकी काम हम बाद में करेंगे जब शॉप खुलेगी। 4:30 ही खुलेगी मोस्टली शॉप्स। जी आप कह रही हैं कि मेरे पास ईद पे कपड़े पहनने के लिए हैं, घर में पहनने के लिए कह रही हूँ, घर में क्या पहनूं? अच्छा, दुआ को घर में पहनने के लिए भी न्यू कपड़े चाहिए, वो बोर हो गई है पुराने कपड़े पहन के। जिया हाय। अरे वाह, ये वही शूज है जो जिया ने अभी पहना हुआ है। अरे वाह वाह, सेम पे सेम ले लिए। यही चाहिए, यही शूज चाहिए। और गाइस मैं अपने लिए पसंद कर रही हूँ कि मैं क्या चाहिए। बाबा आई वांट दिस वन साईं वाले सामने ही मेरे इंतजार में बैठे हुए थे। मुझे जाना था होम बॉक्स, लेकिन मैक्स के बाद पड़ता था रेड टैग, तो मैंने सोचा पहले यहाँ पे चक्कर लगा लूँ, जो औरतों की आदत होती है कि हर जगह जाके थोड़ा थोड़ा चेक करना। तो मुझे यहाँ पे बेडशीट्स और कंफर्टर बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल गया। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।
काम तो रेड टैग में ही हो गया, होम बॉक्स जाने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ कंफर्टर के कलर को लेके, तो ज़रा मैं वो सोच रहा हूँ। और साईं गुस्सा करेंगे तुम बहुत देर लगा रहे हो। इतनी हैवी बेडशीट्स और कंफर्टर्स हैं कि उठाई नहीं जा रही, और जिया कह रही है मैं बाबा की गोद से नहीं उतरूंगी, उसको एक्सीलेटर से डर लग रहा है। अब बस मैं साईं को और बच्चों को गाड़ी में बिठा दूंगी और खुद मैं जाऊंगी बॉडी शॉप का राउंड लगाने के लिए। बच्चों को, साईं को और इतने भारी भारी शॉप पर सबको गाड़ी में भेज दिया और खुद मैं जा रही हूँ बॉडी शॉप। बहुत चलना पड़ता है, जब भी मॉल जाओ इंतहा का चलना पड़ता है। और साईं मेरी आज अच्छी वाली क्लास लेने वाले हैं कि ना तुम एक चीज़ के पीछे 10-10 बार सोचती हो जबकि तुमने डिसाइड किया होता है। क्या करूं? हसीन मौसम, हसीन। वो रही गाड़ी। इतना ख्वार होने के बाद, इतनी शॉपिंग करने के बाद पेट पूजा करनी तो बनती है। और बच्चों के हो गए हैं मूड खराब, क्योंकि बच्चों को चाहिए, जो मैं एक बार पेट्रोल पंप वाले शायद बकाला से कोई राउंड सर्कल वाली चिप्स ले आई थी, और वो मॉल में इनकी डिमांड हो गई कि हमें मॉल में चाहिए। अब मॉल में वो सर्कल वाली इतनी लोकल चिप्स कहाँ से मिलेगी, इनको वो चाहिए। तो अब इनको इनके बाबा ने ऑफर की कि मैं आपको हैप्पी मील खिलाता हूँ। हैप्पी मील चाहिए? पीछे तो रोशनी नहीं आ रही, तो जिया को भी की आवाज आई है, उसको भी हैप्पी मील चाहिए। और मौसम वाओ आउट क्लास हो रहा है। तो बस بطاطس يعني؟ ايوه بس حط بطاطس نفس السعر. طيب اوكي بس حط مويه احسن مويه. اوكي شيء ثاني؟ في واحد عندكم سبايسي بيج تشيكن سبايسي ايش اسمه؟ جراند تشيكن سبايسي؟ ايوه وجبه كبير؟ ايوه ايش المشروب؟ بس بدون اي شيء، بس البرجر بدون بطاطس بدون عصير؟ ايوه. طيب حاجه ثانيه؟ شكرا جزيلا. تفضل يا قدام. कार्ड का في واحد مويه في الكيس. لا क्या जिया? और मुझे पता नहीं है कि हैप्पी मील के साथ टॉय आया है कि नहीं। अच्छा, मैंने साईं को कहा था एक हैप्पी मील ले और हम दोनों के लिए बिग मैक ले और बाकी जूसीज फ्राइज वगैरह जो है वो लें। साईं ने 2 हैप्पी मील ऑर्डर किए। मैंने पूछा क्यों, तो बोले जिया के लिए। मैंने कहा जिया हैप्पी मील नहीं खाती, वो सिर्फ फ्राइज खाती है। लेकिन बस नहीं, साईं कहते हैं जो एक चीज ली है वो दूसरी के लिए भी लेनी है ताकि फसाद ना हो, लड़ाई ना हो। बट अभी जिया छोटी है, वो बर्गर्स नहीं खाती। मैं साईं का क्या करूं? तो इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, क्योंकि घर जाके मैं अच्छे से हैप्पी मील फोड़ने वाली हूँ। साईं ने 2 हैप्पी मील ले लिए, जिया नहीं खाती है, तो मैं अपना बिग मैक रख दूंगी, उसको रात में खा लूंगी। तो इसलिए व्लॉग को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में। गाइस की फैन को भूल गई हो, मैं हूँ गाइस की फैन। तो अगर आपको मम्मा की व्लॉग अच्छी लगी तो मैं तो फिर मिलेंगे। जी अपकमिंग व्लॉगर्स है एक्चुअली ये। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय। Love the way you are, we always leave me. Why do I, baby, why do I? Love the touch but never love the feeling. Why do I, baby, why do I?